हेलो स्टूडेंट, वन सेकेंड चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सही और गलत करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं तो पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। तो हम लोग को सत्यापन करना है कि जो दिया हुआ है ये सत्य है या असत्य है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पास में जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इतना सा एरिया में हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोग पास में दिया हुआ है कि ए नंबर में 2/3 है भागा -8/9 है, और ये बराबर होना चाहिए -8/9 भागा 2/3 का, ठीक है। 2/3 का ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ LHS लेके चलेंगे और RHS। LHS में हम लोग लिखेंगे 2/3, भागा को हम लोग गुना में बदल जाएंगे तो क्या पलटना पड़ता है, 8/9 है वो 9/8 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल में 9 3 बार में, और 2 का टेबल में 8 4 बार में। तो हम लोग फाइनली बचेगा 3/4। ये तो LHS हो गया। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। RHS में हम लोग के पास में है, अच्छा माइनस भी था ना, सॉरी माइनस भी था तो माइनस बचेगा नीचे में। RHS में है -8/9 भागा 2/3। तो फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -8/9 गुना बदल देंगे, भागा गुना में बदल देंगे तो पलटना पड़ेगा। 3 जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर में जो 2 है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो फिर से कट होगा, 3 तिया 9 और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हम लोग पास में, -4/3 बचेगा। तो अब बताना है कि क्या 3/-4 ये जो वैल्यू है ये क्या बराबर है -4/3 का, बराबर नहीं। ऊपर 3 है, यहाँ नीचे 3 है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाए, कथन सत्य है कि असत्य है, दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं। तो हम लोग बोलेंगे असत्य है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। असत्य कथन है, ये असत्य हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका हम पीछे आपको एक थ्योरम बता देते हैं कि हम लोग जब a + b को जोड़ते थे तो b + a बराबर आता था। वहीं अगर हम लोग a भागा b करेंगे और b भागा a करेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग देख लेते हैं, पास में ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं। बताइए, बताना है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई ययुतक्रम नहीं होता है। ऐसा परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई भी ययुतक्रम नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1, और इसका ययुतक्रम निकालेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 1/0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है ना, इसलिए ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बस 0 का कोई भी ययुतक्रम नहीं होता है। बी नंबर में है कि परिमेय संख्या जो अपने ययुतक्रम के समान हो। तो बताना है ऐसा परिमेय संख्या जो अपने ययुतक्रम के समान हो। तो अगर 1 का ययुतक्रम निकालते हैं तो 1 का 1/1 लिख सकते हैं। जब इसको पलट के हम लोग लिखेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का 1। एक ऐसा नंबर है जिसका ययुतक्रम निकालेंगे तो वही आएगा। इसके साथ ही एक और आंसर होगा इसका, ठीक है। 1 तो होगा शायद, साथ में -1 भी इसी तरीके से होगा। अगर -1 का ययुतक्रम निकालेंगे तो -1 को लिख पाएंगे, 1 और इसका ययुतक्रम अगर हम लोग करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और -1 ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका वैल्यू भी -1 होता है और इसका वैल्यू भी -1 होता है। ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे दो नंबर हैं 1 और 1 एंड लिखेंगे 1 तथा -1 जिसका ययुतक्रम अपने, ये दोनों नंबर अपना ययुतक्रम के समान है, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर दोनों का ययुतक्रम निकालेंगे तो अपने नंबर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर सी में चलेंगे। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, बहुत आसान सा नंबर है, जो अपने ऋणात्मक के समान हो। 0 पॉजिटिव नंबर है, ये भी परिमेय संख्या है, और -0 भी क्या है, पॉजिटिव मतलब रेशनल नंबर है। इसको भी 0/1 लिख सकते हैं, इसको भी 0/1 लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है, प्लस में है माइनस में है, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट 0 आएगा। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसका ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। लास्ट नंबर में डी है। डी में क्या है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होती है। तो हम लोग अभी देखे थे a भागा b देंगे या b भागा
ए करेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आता है कहाँ पर, ये दोनों वैल्यू उसी पे डिपेंड मतलब उसी गुण पे आधारित है, तो ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा नहीं। ये डी नंबर तक हम लोग कर लिए। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा हुआ है, क्या परिमेय संख्याओं का भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होता है। तो हम लोग क्या देखे थे, भाग देने पे क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग खुद से ही बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। बोले भाग के अंदर क्रम विनिमय, यानी कि ए नंबर को भागा देना है बी से और बी नंबर को फिर उल्टा करके भागा देना है ए से। तो 2 को हम लोग भाग दे देते हैं 4 से, या 4 को भागा दे देते हैं हम लोग 2 से, तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। जब 2 को भागा देंगे 4 से तो यहाँ कट के 1/2 बचेगा, और इधर जब 4 को 2 से भागा देंगे तो ये कट के 2 बचेगा। एक साइड 2 है और एक साइड 1/2 है, क्या दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य होती हैं। सहचर्य भी नहीं होती, यानी ए भागा बी भागा सी करेंगे, ये आगे वाला दोनों नंबर ब्रैकेट में बंद करेंगे, या ए भागा बी भागा सी कर देंगे, पीछे वाला दोनों नंबर को भागा देंगे, बाद में ए से भागा देंगे, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हम लोग का हो जाएगा नहीं। क्या हम एक को 0 से भाग कर सकते हैं, बोल रहे क्या एक को 0 से भाग किया जा सकता है, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। जीरो जो है नीचे में नहीं हो सकता, ऐसा नंबर परिमेय संख्या नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, नहीं। हम लोग पढ़े थे ना, P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होती, तो ऐसा हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू जो है अपरिभाषित आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लिए इस वीडियो में कंप्लीट। आगे का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 11, 12 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह का वीडियो जो है कंटिन्यू चैनल पर डाला जा रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।